Hello everyone, welcome to my YouTube channel Online Guru. Today I am going to discuss the second exercise of your chapter whose name is expansion. I hope you have already gone through the first video or the first exercise of this chapter, because here we use the same formula that we have used in the first exercise. So let us revise the two formulae. A plus b का whole of square is equal to a square plus b square plus 2ab, and a minus b का whole of square is equal to a square plus b square minus 2ab. ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं को हम लेके आगे मूव ऑन करेंगे. ओके, थैंक यू. Just see. In the first question, x minus y is equal to 8. xy is equal to 5, x square plus y square. ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट है. तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं केवल इतना आपसे कह रहा हूं, अगर यहां पे स्क्वायर्स नहीं है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इससे ये वैल्यू निकाल सके, क्योंकि यहां पे क्या चाहिए, हमको स्क्वायर चाहिए. तो क्या करें, हम इसमें दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं. x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 64. इसी की तो वैल्यू चाहिए थी. xy की वैल्यू 5 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 64. ये इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 74. या ऐसे लिख लीजिए 64 प्लस 10 इक्वल टू 74. ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा. सेम कंडीशन यहां पर, बस यहां पे क्या किया है, जब वैल्यू आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, उसका ट्वाइस कर दीजिए. ठीक है, चलिए करते हैं. एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, मतलब 100. ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सवाई, एक्सवाई का मतलब 21, 100. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 42 इक्वल टू 100. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 42. 100 माइनस 42 कितना होगा, 58. अब ट्वाइस चाहिए ना इसका, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 58, दैट इज 116. ठीक है, इसको देखिए, यहां पे एक्स वाई मिसिंग है. अगर एक्स वाई होता तो सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह कर रहे, लेकिन इस बार क्या हुआ, एक्स वाई मिस हो गया. तो इसमें क्या करेंगे हम, ये वाला आप लोग कर लोगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर करना है और ए बी की वैल्यू रखनी है. एक बार ट्राई करना, नहीं आता तो मैं बता दूंगा. और फोर्थ भी सेम है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5, क्या है प्रॉब्लम है इसमें, यहां पर एक्स वाई मिसिंग है. अगर मैं ये फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर. ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, एडिशन किया होगा आपने, और ये 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. विदाउट एक्स वाई के यूज से, विदाउट एक्स वाई के यूज से अगर हमें सॉल्व करना हो, तो दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व. तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर होता है, प्लस एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर. ये कितना हुआ, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 64 प्लस 4 दैट इज 68. ठीक है, इधर देखिए 6th वाला, a प्लस बी निकालना है. तो a प्लस बी निकालने का कोई तरीका है नहीं. क्या करें हम, इसका स्क्वायर निकालते हैं. स्क्वायर निकाल लेते हैं, बाद में इसका अंडर रूट कर देंगे. मतलब a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यही लिख सकते हैं. a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकालते हैं. a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 प्लस 2 इंटू 6, 13
13 प्लस 12 दैट इज 25। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 25 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 25 दैट इज 5। ठीक है। और सिमिलरली अच्छा एक बात और, जब भी आप अंडर रूट लेते हो तो याद रखना हमेशा प्लस माइनस में वैल्यू मिलती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे हो सकता है आंसर में प्लस माइनस दिया हो तो कंफ्यूज मत होना कि यदि आप प्लस माइनस आ गया, तो बस याद रखना अंडर रूट में कभी भी वैल्यू प्लस माइनस में ही मिलती है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसीलिए कभी भी अंडर रूट उस साइड लेके आओ तो आंसर हमेशा प्लस माइनस में दो। इसमें क्या है? ए माइनस, तो ए माइनस भी वही है, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा आपका 13 माइनस 2 इंटू 6 दैट इज 13 माइनस 12 दैट इज 1। तो ए माइनस बी कितना बनेगा? प्लस माइनस 1 का अंडर रूट भी 1 ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले तो हमको a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की निकालनी है, तो वही तरीका, कोई ऐसा मेथड नहीं है जब हम डायरेक्टली हमको इसको वैल्यू दे पाए। क्या करेंगे? इससे हम पहले स्क्वायर निकालेंगे। चलिए आपको बताते हैं स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं। हमें क्या निकालना है? ये तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर निकाल के अंडर रूट लेना है। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है। a भी तो मिल जाएगा इससे, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिसिंग है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इससे मिलेगा। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही निकालना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2ab, ab का मतलब 12 माइनस 12, ये कितना है हमारे पास? 4 का स्क्वायर दैट इज 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 24 प्लस 16 दैट इज 40, ये 40 हो गई हमारी। ठीक है। अब क्या किया जाए हमारे पास? अब हम इसमें उठा के इसमें रखते हैं। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 40 माइनस 2 इंटू माइनस 12, ये कितना हो जाएगा? 40 प्लस 24 दैट इज 64, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 8। ठीक है, अंडर रूट लेंगे तो ये बनेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सेकेंड पार्ट देखिए, ये फॉर्मूला ही होता है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो a माइनस बी क्या? प्लस माइनस 8, तो दो आंसर निकलेंगे। पहला आंसर क्या होगा? माइनस 8 इंटू ए प्लस बी 4, कॉमा 8 इंटू 4 माइनस 32 और 32। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में p माइनस क्यू दिया गया है, तो वही चीज p माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर करके उसमें वो पुट करेंगे वैल्यू। सेम ऐसे ही है, बस फर्क ये है कि ये यहां पर है, ये यहां पर है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप ये कर लोगे। ठीक है, जस्ट ट्राई इट नाउ सो दैट यू कैन नो हाउ टू सॉल्व इट। अगर नहीं आता यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ट्राई इट। क्वेश्चन नंबर 9, x plus y is equal to 6, x minus y is equal to 4. We have to find these two values. ठीक है, इसको देखिए करने के बहुत सारे तरीके हैं। हो सकता है किसी और टीचर से आप पढ़ें तो वो इसके फॉर्मूलेज बताए। ठीक है, मैं फॉर्मूले इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूं जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि एक फॉर्मूले की एक लिमिट होती है कि आप कब तक फॉर्मूले याद करोगे। जहां आप 10 फॉर्मूले याद करोगे आप 11 भूल जाओगे। तो जस्ट गो थ्रू द प्रोसीजर, हम प्रोसीजर से चलते हैं और टाइम का जो क्लैश होता है वो ज्यादा नहीं होता, जस्ट फॉर 2 और 3 सेकेंड का फर्क आता है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू। एल्जेब्रिक ऑपरेशन आपने पढ़ा होगा, क्या होता था उसमें ऐड करते थे। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये दोनों कैंसिल होंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं
x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, y 1 आ गया और x हमारा 5 आ गया, जिसमें रिक्वायरमेंट रख देते हैं 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 इंटू 1 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 26 और ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अगर वैसे निकालते तो फॉर्मूले से भी निकल आता, ऐसा कोई उसमें कोई था नहीं, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूले याद करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कुछ है नहीं, बस स्टिल एक स्टेप है, बस 1 अपॉन एक्स को इधर ले आइए, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। क्यूब चाहिए होता तो क्यूब कर देते, जो पावर चाहिए वो कर दिए दोनों साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, 2 इधर आएगा माइनस 2, तो 9 प्लस 2 दैट इज 11। ठीक है, आया, ओके। एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 है, एक्स वाई की वैल्यू 4 3 12 प्लस 3 15 अपॉन 4 है। ओके, हमें चाहिए ये, तो इसका स्क्वायर निकाल के अंडर रूट लेना है। 11th का फर्स्ट, x माइनस वाई इसका स्क्वायर निकाल के अंडर रूट लेना है। ठीक है, क्या किया जाए, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4xy। आप इसको चाहो, जो मैं भी बात कर रहा था कि फॉर्मूले क्या होते हैं, तो यही सब फॉर्मूले, x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4xy। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट x माइनस वाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको प्रोसीजर वाइज चलता तो क्या होता, पहले हम इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते और फिर उसको इसके स्क्वायर में पुट करते, जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, जब ये हमको गिवन था और ये हमने निकाला था, आप पीछे देखिएगा, यही हमने सेम क्वेश्चन किया है। तो ये क्या हुआ, ये इसका फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई मतलब 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 अपॉन 4, ये कैंसिल हुआ, 64 माइनस 15 कितना होगा ये 49 अंडर रूट 49 7। ठीक है, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 49। ठीक, अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वाई निकल चुका है, तो एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसके ट्वाइस की, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले, इसको डबल कर देंगे, माइनस 2xy को इधर लेके आएंगे, और x माइनस वाई हमारे पास पहले से है, क्या है हमारे पास, x माइनस वाई 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 15 अपॉन 4। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका जब ट्वाइस करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसमें ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में इसको डबल करेंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। ओके, आई होप इतना आप कर लोगे। लेट मी डिस्कस अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, विल पुट द फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये लगेगा यहां पर। 3 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें कैलकुलेट करना है, माइनस 3ab, ab की वैल्यू 4 है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दे रखी है। ठीक है, क्या किया हमने, ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो उसको एज इट इज रख लिया। ये हो गया हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, 4 3 12 और 3 36 और 27, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हुआ, 36 प्लस 27, 36 43 53, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ।
यहां पे भी सेम है, इसका आप क्यूब करोगे, इसका क्यूब हो जाएगा और सॉल्व लाइक दिस ओनली। बस इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे ए और बी था, यहाँ पे 2a माइनस 3b दिया है। एक बार ट्राई करिए, नहीं आता तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 15, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4 और ये जो चार टर्म दिए इनका कैलकुलेट करना है। देखिए a प्लस 1 अपॉन ए के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी होते हैं। रीजन इजी होने का रीजन ये है कि जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं तो ab वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, तो x कैंसिल आउट होता है, तो बचता क्या हमारे पास, केवल 2। और 2 का हैंडल करना मुश्किल नहीं होता क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए होती उसमें। 15 स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, खत्म हुआ, ये हुआ 16। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इधर जाएगा तो 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ठीक, ये क्या है हमारे पास, x3 प्लस 1 अपॉन x3। क्या किया जाए, क्यूब किया जाए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू x3 प्लस 1 अपॉन x3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ए प्लस बी मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही तो होगा। ये तो कैंसिल ही हो गया। x3 प्लस 1 अपॉन x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। ये हमको दिया गया है 4 का क्यूब, ये x3 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 3 और ये दिया गया है 4, ये 12 हो जाएगा, 12 इधर लगे माइनस हो जाएगा, 52 इज द आंसर। ठीक है, x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4। अब ये कैसे निकलेगा, ये रब कर दें क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है आपको पहले वाले की। अगर मैं दोबारा इसको स्क्वायर कर दूं क्या हो जाएगा, x की पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 196। 14 का स्क्वायर 196, ये कैंसिल आउट हुआ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 दोबारा इधर जाएगा, दैट इज 194। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स कैसे निकलेगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, कैंसिल आउट हुआ। इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारी, 14। 14 माइनस 2 दैट इज 12। सॉल्व हो गया। अब 12 नहीं है आंसर, x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए था, तो अंडर रूट 12 होगा, अंडर रूट 12 दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 12। जब मैंने बताया था अंडर रूट जब स्क्वायर रूट स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट में प्लस माइनस वैल्यू देता है। क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है, x की पावर 4 1 अपॉन 4 निकालना है, तो पहले हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका जब दोबारा स्क्वायर करेंगे यू विल फाइंड द x पावर 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकलेगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा, इसका स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये निकलेगा, और ये जस्ट लाइक द क्वेश्चन 15 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, जस्ट राइट बाय ओन। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। 18 में कर दे रहा हूं, ठीक है सेम ही लेकिन स्टिल आई एम डूइंग। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है 6, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, स्क्वायर निकालते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो एक्चुअल में हमको रिक्वायरमेंट किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 की, तो 2 को इधर ले आते तो एक्स नहीं इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, ये हमें रिक्वायरमेंट है। अगर हमको ये मिल जाए किसी तरह देन वी विल कैन पुट इट। अब ये मिलेगा कहां से, मिलेगा यहां से, देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 36, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 दैट इज 34। इसकी वैल्यू 34 आ चुकी है, इसको उठा के आप यहां रख दीजिए, कितना होगा 34 माइनस 2 इक्वल टू 32। 32 इज द आंसर ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इसका जब अंडर रूट ले लो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ
x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। 32 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स लिया गया है, x माइनस 1 अपॉन एक्स हमने अंडर रूट 32 कैलकुलेट किया है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। ये अंडर रूट 4√2 हो जाएगा। जब आप इसका फैक्टर्स लेंगे इट विल गेट 4√2 और ये हमें 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो 24√2 इसका आंसर हो जाएगा और इसको आप ये 4√2 आएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट still not subscribed my channel, please subscribe it so that you can get the recent update of my videos, ठीक है। I will discuss the complete course of your syllabus, the NCERT book, and after that I will discuss the questions based on your exams also, examination को also। आपको पता ही होगा कि 9th का बोर्ड शुरू हो गया है, ICSE पेपर आता है, तो I will discuss the paper। तो इन सबके अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू।